नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एसेंडेंट का मई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मेष लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु मंगल और बुध आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और शुक्र आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे आपके मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 22 अप्रैल से, तो 22 अप्रैल से आपको क्रोध ज्यादा आ रहा होगा और यहाँ पे आपके लग्न के जो स्वामी हो गए वे वक्री हो करके आपके 10वें भाव में विराजमान है 9 अप्रैल से 9 मई तक। तो 9 अप्रैल से 9 मई तक आपका आपके काम के प्रति फोकस रह रहा होगा, आपके पिता के प्रति आपका फोकस रह रहा होगा। और जब लग्न के स्वामी आपके 11वें भाव में 10 मई को विराजमान होंगे तो देखिए, आपके 11वें भाव में 10 मई से लेकर के 30 मई तक आपका फोकस आपके बड़े भाई बहन हो गए। आपके इनकम को लेकर के आपका फोकस रहने वाला है 10 मई से 30 मई तक। और आपके लग्न के स्वामी जब 31 मई को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपका खर्च आपके खुद पर बढ़ने वाला है। और चूंकि देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आपको, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है, तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। यहाँ पे आपको आपके गुस्से को कंट्रोल करना है। देखिए, यहाँ दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपका दूसरा भाव कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। तो 1, 2, 28 और 29 तारीख को आपकी स्पाउस आपका सेविंग्स करने में मदद करेगी। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में यानी कि चंद्रमा जब आपके दूसरे भाव में 16 और 17 तारीख को विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए, आपके परिवार का सुख आपको मिलेगा। हालांकि देखिए, आपका दूसरा भाव कर्क का है तो आपके परिवार वाले जो होते हैं थोड़ा मूडी होते हैं, तो यहाँ पे 16 और 17 तारीख को उनका थोड़ा मूड स्विंग्स बढ़ सकता है। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन पड़ोसी डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए, शनि की दृष्टि 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है। हालांकि देखिए, गुरु की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही थी तो आपका पराक्रम तो ठीक ठाक रह रहा था, पर यहाँ पे देखिए, अब गुरु की दृष्टि यहाँ पे आपके तीसरे भाव में नहीं पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ने लगी। तो 1 मई से लेकर के 29 मार्च 2025 तक, यानी कि 1 मई 2024, तो 1 मई 2024 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक आपके पराक्रम में आप कमी महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन और पड़ोसी से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं 1 मई 2024 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके देखिए, यहाँ पे आपके 11वें भाव में विराजमान है 12 अप्रैल से लेकर के 13 मई तक। तो 12 अप्रैल से 13 मई तक आप मेहनत से पैसा कमाएंगे और जो पैसा कमाएंगे उससे आपको हिम्मत भी मिलेगी। यहाँ पे अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे लाभ के योग बन रहे हैं 12 अप्रैल से 13 मई तक। देखिए, यहाँ पर 12 अप्रैल से 13 मई तक आप जो एफर्ट लेंगे, एफर्ट से आपका काम होगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपका जो आप एफर्ट लेंगे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका अगर आप एफर्ट लेंगे तो आपका काम होगा। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 14 मई से विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए पड़ोसी हो गए, उन पे आपका खर्च बढ़ने वाला है। अगर आपके छोटे भाई बहन विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 14 मई से उनके लिए फेवरेबल समय है। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है। और आपके चौथे भाव के स्वामी देखिए, यहाँ पे आपके 10वें भाव में वक्री होकर विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है।
तो यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव में केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपको आपकी माता को, चूंकि आपके स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिवनेस बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे आपको आपकी माता से विवाद से बचना है। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके चौथे भाव में गुरु की दृष्टि भी पड़ने लगी 1 मई से, तो यहाँ पे 1 मई से आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपकी माता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आपको घर वाहन माता का सुख अच्छा मिलेगा। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। तो देखिए चौथे भाव के स्वामी दशम भाव में विराजमान है, तो जो भी काम आपका नहीं हो पा रहा है ना, जैसे कोई काम में आपको दिक्कत आ रहा है, तो कोशिश कीजिए वो काम घर से अगर आप करेंगे तो आपका काम निश्चित तौर पर होगा। और वहीं जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके एकादश भाव में 10 मई को विराजमान होंगे, तो 10 मई से 30 मई तक जो लोग भी ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, या फिर प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाने का काम कर रहे हैं, या कोई भी घर या वाहन से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। और आपके चौथे भाव के स्वामी जब आपके 12वें भाव में 31 मई को विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपकी माता, घर वाहन को लेकर के आपका खर्च बढ़ने वाला है 31 मई से। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, और आपके 5वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 22 अप्रैल से आपके 5वें भाव में पड़ रही है। तो 22 अप्रैल से पूरे मई के महीने में आपके बच्चों के स्वभाव में क्रोध बढ़ने वाला है। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, तो प्रेम संबंध में आपके विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो आपको विवाद से बचना है, क्योंकि ये जो समय है आपके प्रेमी या प्रेमिका होते हैं, उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है। और आपके 5वें भाव के स्वामी देखिए यहाँ पे आपके 11वें भाव में 23 अप्रैल से विराजमान है, जो कि आपके 18 मई तक आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं ना, तो उनके लिए 23 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक अच्छा समय है। जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके भी अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं 23 अप्रैल से 18 मई तक। और वहीं जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 19 मई से विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फेवरेबल समय 19 मई से शुरू हो रहा है। कोई स्टूडेंट्स अगर विदेश जाकर के भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फेवरेबल समय 19 मई से शुरू हो रहा है। आपका आपके प्रेम संबंध को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा। आपके बच्चों को लेकर के 19 मई से आपका खर्च बढ़ने वाला है। 6वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं वो आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए 6वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपके शत्रु के लिए तो शुभ फल दे रहे थे, आपके शत्रु कम थे, यानी कि आपके जो शत्रु या कॉम्पिटिटर थे वे कंट्रोल में थे। पर यहाँ पे देखिए आपके मामा मौसी हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही थी। पर यहाँ पे देखिए जब आपके गुरु की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ने लगेगी, तो यहाँ पे आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है, यानी कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ने वाले हैं। पर यहाँ पे आपके मामा मौसी हो गए, उनके साथ संबंध में आपके मजबूती होगा। देखिए 6वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है ना, तो यहाँ पे देखिए रोग को भी आपके बढ़ाता है। तो डायबिटीज हो गया, हर्निया हो गया, या फिर किडनी स्टोन की परेशानी हो गई, देखिए इन समस्याओं को बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको नियम पूर्वक अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं, देखिए यहाँ पे आपके दशम भाव में विराजमान है 22 अप्रैल से। तो यहाँ पे देखिए आपके बॉस और पिता के साथ कोई आपका विवाद हो सकता है, जिसके कारण आप अपने बॉस और पिता को शत्रु समझने लगे। आपको आपके विरोधी के साथ काम भी करना पड़ सकता है, काम में आपके थोड़ा बहुत स्ट्रगल बढ़ सकता है। और यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि भी आपके पड़ रही है, तो देखिए यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ने वाले हैं, और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रगल तो आपका बढ़ने वाला है। पर यहाँ पे जो लोग भी मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, या फिर आपका सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए उनका काम अच्छा चलेगा। और पिता की तबियत बिगड़ने की संभावनाएं बनी हुई है 22 अप्रैल से, तो पिता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें। और यहाँ पे आपके
घुटनों में दर्द की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है 22 अप्रैल से। और आपके 7वें भाव में देखिए यहाँ पे चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा हालांकि देखिए यहाँ पे 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 1 मई से विराजमान हो रहे हैं। तो 1 मई से अगर आपकी स्पाउस बाहर जाने का प्रयास कर रही हैं तो उनके लिए फेवरेबल समय शुरू होता है 1 मई से। अगर आप अपने भागीदार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी 1 मई से आपके लिए फेवरेबल समय शुरू होता है। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ने लगी 1 मई से और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए 8वें भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही तो आपके आयु के लिए तो अच्छा है। आपके ससुराल वालों के साथ संबंध में मजबूती ला रहे हैं और यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वाले लकी भी आपके लिए रह रहे हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। 9वें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है और शनि जो है आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो देखिए यहाँ पे 9वें भाव में आपके शनि विराजमान है और 9वां भाव हो जाता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए शनि आपके 9वें भाव में विराजमान है तो आपके नसीब को तो निश्चित तौर पर अच्छा कर रहे हैं, पर आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो कभी कभी आप ये नोटिस करते होंगे कि लक आपका साथ दे रहा है पर बीच बीच में आपका साथ नहीं दे रहा है, यानी कि बीच बीच में आपकी किस्मत को लेकर के आपको लगता होगा कि रुकावटें आ रही हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके ससुराल वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके लिए लकी रहने वाले हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक और शनि आपके 9वें भाव में विराजमान है और 9वें भाव के ही स्वामी हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके भाग्य के लिए तो बहुत अच्छा है और आप स्पिरिचुअल भी रह रहे हैं। देखिए अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी अभी रह रही होगी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 के बीच में। हालांकि देखिए शनि का जो ट्रांजिट स्पीड होता है वो बहुत ही स्लो होता है, तो यहाँ पे देखिए जैसा फल आप एक्सपेक्ट करते होंगे वैसा फल आपको नहीं मिलेगा, पर आपका नसीब आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा होगा। 10वें भाव में आपके राहु विराजमान है, मंगल विराजमान है और वक्री बुध विराजमान है। हालांकि बुध देखिए यहाँ पे आपके 9 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक विराजमान रहेंगे और आपके 10वें भाव के जो स्वामी है वो आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो 10वें भाव में देखिए आपके राहु विराजमान हुए 30 अक्टूबर 2023 से, तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा होगा और मंगल भी 22 अप्रैल से विराजमान हो गए। तो देखिए मंगल विराजमान हुए 22 अप्रैल से, तो आपके बॉस, पिता के स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ने वाला है, एग्रेसिव नेचर होने वाला है, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको विवाद से बचना है। हालांकि देखिए जो वक्री बुध विराजमान है आपके 9 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक, तो आपके कम्युनिकेशन को अच्छा कर रहे हैं, यानी कि आपके ऑफिस में अगर आप कोई कम्युनिकेशन द्वारा आपका काम हो रहा है तो उसके लिए आपको शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 1 मई से विराजमान हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके काम के लिए आपका खर्च बढ़ने वाला है 1 मई से। ऑफिस पे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई से। अगर आप फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हैं अपने ऑफिस के थ्रू, तो भी आपके लिए फेवरेबल समय 1 मई से शुरू हो रहा है। 11वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, शुक्र विराजमान है और बुध 10 मई को विराजमान होंगे और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, तो 17 जनवरी 2023 से इनकम को लेकर के आपके बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इनकम नहीं हो पा रहा होगा। जो लोग जॉब में हैं, जॉब में सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा होगा जैसा वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिजनेस में जो लोग हैं उन लोगों का पैसा टूट टूट के मिल रहा होगा और जितना पैसा वे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उतना पैसा भी नहीं मिल पा रहा होगा। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 22 अप्रैल से विराजमान हो जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपके इनकम को लेके थोड़ा बहुत समस्या हो रहा था ना, तो वहां पे आपको कुछ सुधार देखने मिलेगा 22 अप्रैल से। हालांकि देखिए आपके काम के लिए आपका खर्च बढ़ने वाला है, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, और यहाँ पे 22 अप्रैल से आप काम करते करते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी।
और यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में जो शनि की दृष्टि पड़ रही है ना, तो कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। यानी कि जो भी काम आपका कम्युनिकेशन से होने वाला है उसमें थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। बड़े भाई बहन से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, दोस्तों से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको मनमुटाव से बचना है। और 12वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और सूर्य विराजमान हो रहे हैं 14 मई से, और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं यहाँ पे अपने राशि में ही बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और बुध भी 31 मई से विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपके घर, वाहन, माता को लेकर के तो आपका खर्च बढ़ाएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे जब 19 मई से जब शुक्र विराजमान होंगे तो यहाँ पे शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप खर्च करेंगे तो खर्च से आपको लाभ होगा, यानी कि जिस भी काम पे आप खर्च करेंगे वो काम आपका निश्चित तौर पर होगा। पैसे से आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे। आरोग्य पे आपका खर्च बढ़ेगा और पांव के तलवे में दर्द की समस्या आपकी हो सकती है। और 12वें भाव में देखिए यहाँ पे सूर्य और शुक्र दोनों विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप वाहन संभाल के चलाएं, वरना सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। तो कोई भी नियम ना तोड़ें और वाहन संभाल के चलाएं। आपकी स्पाउस पे आपका 19 मई से खर्च बढ़ेगा और कम्युनिकेशन डिवाइस पे भी आपका खर्च बढ़ेगा 31 मई से। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 18 से 20 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 25 से 27 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपका 9वां भाव जो है वो शनिदेव का है, तो आपको शनिदेव की पूजा तो नियम पूर्वक करनी चाहिए। ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए शनिदेव को तेल चढ़ाएं। शनिवार के दिन किसी नीडी पीपल की मदद करें। और आपके 12वें भाव में देखिए यहाँ पे गुरु विराजमान हो रहे हैं, तो गोटा हल्दी ले लीजिए। गोटा हल्दी को गुरुवार के दिन आप 2-3 गोटा हल्दी को लेकर के एक प्लास्टिक में डाल दें, और जब करीब आधा केजी या 1 केजी हो जाए तो उसको गुरुवार के दिन कोई मंदिर में दान कर दें। सूर्य को जल नियम पूर्वक दें, और सूर्य को जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।